चैनल सिंधी रसोई को और क्लिक कीजिए इस बेल आइकॉन पे ताकि हमारी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस थंब पे क्लिक करके इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आप सबको व्रत में खाने के लिए सामक के चावल की रोटी और जीरा आलू बनाना बताऊंगी। चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं जीरा आलू बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता है। यहाँ पे मैंने लिए हैं 2 उबले हुए आलू, जिन्हें मैंने चौकोर टुकड़ों में काट लिया है, नमक, लाल मिर्च पाउडर, जीरा और रिफाइंड तेल। चलिए हम आलू बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले आप कढ़ाई में 2 चम्मच तेल डालें और उसे अच्छे से गर्म होने दें। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने अपनी कढ़ाई में 2 चम्मच तेल डाला और उसे अच्छे से फैला लिया। मेरा तेल अब गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें आधा छोटा चम्मच जीरा डालूंगी और इसे अच्छे से क्रैकल होने दूंगी। देख सकते हो आप फ्रेंड्स, हमारा जीरा क्रैकल हो चुका है। अब मैं इसमें उबले हुए आलू डाल रही हूँ। इसी समय हम इसमें अपने मसाले डालेंगे। सेंधा नमक, लाल मिर्च पाउडर और हल्दी पाउडर। फ्रेंड्स, मसाले आप अपने स्वाद अनुसार कम या ज्यादा डाल सकते हो। अब हम इन सब चीजों को अच्छे से मिला लेंगे ताकि आलू में मसाले प्रॉपर्ली मिक्स हो जाएं। ये देखिए, मेरे आलू में मसाले अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। जब आप मसाले मिलाते हो तो अपनी फ्लेम को लो कर दिया करो ताकि वो अच्छे से सिक भी जाए और हमारे आलू में एक अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। ये देखिए, मेरे आलू बन गए हैं। अब हम सामक की रोटी बनाएंगे। यहाँ पे मैंने सामक ली है, ये 1 कटोरी सामक है। इसे मैंने 2 घंटे के लिए भिगो दिया। इसके बाद 4 से 5 पानी से अच्छे तरीके से धोकर छान लिया है। जिस कटोरी से मैंने सामक मेजर की है उसी कटोरी से मैंने 1 कटोरी पानी लिया है। आप देख सकते हो हमारी सामक अच्छे से फूल गई है। ये देखिए, मैंने 1 कटोरी पानी लिया है। इसी कटोरी से मैंने 1 कटोरी सामक ली थी, साथ ही 1 उबला हुआ आलू, सेंधा नमक और जीरा। सबसे पहले आप एक पैन में पानी डालें। ये 1 कटोरी पानी है। अब मैं इसमें सेंधा नमक डालूंगी। इस समय हम अपनी फ्लेम को लो कर देंगे। आप अपनी फ्लेम को बिल्कुल लो कर दें, नहीं तो आपकी सामक पकेगी नहीं। अब हम इसमें धुली हुई सामक डालेंगे। एक बार इन सब चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर ढक्कन लगा के हम इसे छोड़ देंगे जब तक हमारे चावल पानी पूरे तरीके से एब्जॉर्ब नहीं कर लेते। फ्रेंड्स, आप अगर चाहो तो रोटी में एक अच्छा सा कलर देने के लिए इसमें थोड़ी सी हल्दी भी डाल सकते हो, तकरीबन 1/4 छोटा चम्मच। इसे भी अच्छे से मिला लो और कवर करके वाटर एब्जॉर्ब होने तक इसे छोड़ दो। फ्रेंड्स, 5 मिनट हो चुके हैं। चलिए हम चेक करते हैं। ये देखिए, हमारे सामक के चावल ने पानी एब्जॉर्ब कर लिया है। इसे हम एक बार अच्छे से मिला लेंगे ताकि इसमें जो बचा हुआ एक्स्ट्रा मॉइस्चर हो वो भी एब्जॉर्ब हो सके। ये देखिए, जैसा कि आप देख रहे हो, अब हमारे चावल में बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं है। हमारे चावल ने पूरा पानी अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब कर लिया है। इसे हम एक प्लेट में शिफ्ट करेंगे। ये देखिए, इस तरीके से आप एक बड़ी प्लेट में इसे निकाल लें, क्योंकि अभी हमें इन्हें चिकना करना है। इसे थोड़ा फैलाकर हम छोड़ देंगे जब तक ये ठंडा ना हो जाए। हमें इसे पूरे तरीके से ठंडा नहीं करना होता, बिल्कुल हल्का सा गर्म हम इसे रखेंगे। इसी समय मैंने इसमें जीरा डाला है, लगभग 1/4 छोटा चम्मच, और इसे ठंडा होने के लिए छोड़ दूंगी।
फ्रेंड्स, अब मेरे चावल बिल्कुल ठंडे हो गए हैं, बिल्कुल हल्के से गर्म है ये। इसमें मैं एक उबला हुआ मैश किया हुआ आलू डाल रही हूँ और इन दोनों को अच्छे तरीके से अपने हाथों से मिला लूँगी ताकि ये एक अच्छा सा डो फॉर्म हो सके। अगर आपके हाथों में चावल चिपके तो आप थोड़ा सा ऑयल अपने हाथों में लगा लें। ऐसा करने से चावल आपके हाथों में नहीं चिपकेंगे। देखिए फ्रेंड्स, मेरा डो अच्छे से फॉर्म हो चुका है। सारी चीजें आपस में अच्छे से बाइंड हो गई हैं। अब हम इसके पेड़े बनाएंगे। पेड़े बनाने के लिए सबसे पहले आप अपने हाथों में थोड़ा सा पानी अप्लाई करें। जैसा कि मैंने बताया, सामक के चावल हाथों में चिपकते हैं, तो आप पानी या ऑयल का यूज़ करें। ऐसा करने से आपके हाथों में सामक के चावल नहीं चिपकेंगे और इसके थोड़े बड़े पेड़े बना लें। 1 कटोरी सामक के चावल में से हमारी 3 रोटियां बन जाएंगी। इसे हम सिंधी लोग फल्लेड़ के ढोडे के नाम से भी जानते हैं। इस तरीके से हम इसके अच्छे से पेड़े बना लेंगे और इसे थोड़ा सा प्रेस कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने अपने पेड़े बना लिए हैं। चलिए अब हम इससे अपनी रोटियां बना लेते हैं। रोटियां बनाने के लिए आप तवे को गरम करें, इस पर थोड़ा सा ऑयल अप्लाई करें। मेरा नॉन स्टिक तवा है, इसलिए मैंने बिल्कुल हल्का सा ऑयल अप्लाई किया है। लेकिन अगर आपका नॉर्मल तवा हो तो आप उस पर ऑयल अच्छे से अप्लाई करें, नहीं तो रोटी आपकी चिपक जाएगी। अब हम पेड़े को अपने हाथों में थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे इस तरीके से और इसे तवे पे फैला लेंगे। जब भी लगे आपको हाथों में चिपक रहा है, आप थोड़ा सा वाटर का यूज करें। इस तरीके से रोटी को अपने तवे पे थोड़ा बड़ा कर लें। ये एक तरफ से पक गई है। अब हम इसे पलट लेंगे और ऊपर से घी अप्लाई करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इसे अच्छे से फैला लेंगे। मेरी रोटी नीचे की तरफ से भी पक चुकी है, मैंने इसे पलट दिया है। इस तरफ से भी मैं घी अप्लाई कर रही हूँ और इसे पलट के दोनों तरफ से अच्छे से गोल्डन कलर आने तक सेक लूंगी ताकि हमारी रोटी में एक अच्छा सा कलर आए। ये देखिए फ्रेंड्स, मेरी रोटी एक तरफ से बिल्कुल अच्छे से सिक चुकी है। आप देख सकते हो कितना बढ़िया कलर आया है। दूसरी तरफ से भी हम इसे थोड़ी क्रिस्पी कर लेंगे। ये देखिए मेरी रोटी बन गई है। इसी तरीके से फ्रेंड्स हम बाकी की रोटियां भी बना लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, मेरे सामक की रोटी बन चुकी है। मैंने इसे जीरे वाले आलू के साथ सर्व किया है। फ्रेंड्स, आप भी इसे इसी तरीके से बनाएं। जब आप अपनी रोटियों को तवे पे डालें उस समय अपनी फ्लेम को लो रखें और जब आप उसे अच्छे से फैला चुके हो तब अपनी फ्लेम को हाई करके उसे दोनों तरफ से घी लगा के अच्छे से सेक लें। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और आपके कोई भी सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू।